सबसे पहले इस वीडियो को देखें। कहानी उन्हीं में से एक है। आइए टाइम में वापस पीछे चलते हैं 1970s के समय में। एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला। इसी गांव में रहता था एक 15-16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन बेचकर अपने बेटों को 20,000 रुपए दिए और कहा, अब गांव में कुछ नहीं रखा, तुम बाहर जाओ, अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया था। इस बात ने उनके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल दी। लगा कि पिताजी ने जो विश्वास जताया है हम पर, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। सबसे छोटे भाई कन्नू भाई गांव में माँ बाप और 2 बहनों के साथ रह गए और बाकी तीनों भाई भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई जेब में रुपए और आंखों में सपने लिए राजकोट शहर की ओर पहुंच गए। क्योंकि ये किसान परिवार से थे तो सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि उसी से ही रिलेटेड कुछ करते हैं। फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स का पहले इन्होंने धंधा शुरू किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो देखते ही देखते इनका बिजनेस अगले 2 साल में ही फ्लॉप हो गया। कहां इन्होंने सोचा था कि इसके बाद एक डेयरी रिटेल आउटलेट शुरू करेंगे, लेकिन घर का सारा रुपए डूबने के साथ इनका सपना भी डूब गया। पिताजी को अब ये क्या मुंह दिखाते। इन भाइयों ने सोचा कि अब गांव वापस नहीं जाना है, अब तो जो करना है यहीं पर करना है। लेकिन फिलहाल उनके सामने सवाल था कि अपना गुजारा कैसे चलाएंगे, रोजी रोटी कैसे खाएंगे। समस्या ये भी थी कि चंदू भाई की पढ़ाई केवल 10वीं तक हुई थी, तो क्या ही काम मिलेगा 10th पास होने पर। इन्होंने बहुत काम की खोज करी। आखिरकार जाकर राजकोट के एस्ट्रन सिनेमा में इन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, कैंटीन बॉय के तौर पर। इनका काम था सिनेमा हॉल के कैंटीन में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है इनकी कहानी का पहला लाइफ लेसन, पहला जीवन का मंत्र, कर्म ही धर्म है। इनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है, जैसा जो काम मिले उस काम को ईमानदारी से करें। इसलिए कैंटीन बॉय के काम के अलावा फिल्मों के पोस्टर भी चिपका देते। कभी दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते तो सिनेमा हॉल में ऑडियंस की कभी एंट्री करवाते। कभी इन्होंने सेठ से ये नहीं कहा कि आप इस काम के एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। रात को शो के बाद सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटों की भी मरम्मत करते तो उन्हें चटनी के साथ एक प्लेट चोरा फली खाने को मिल जाती। इस वक्त ये किराए के कमरे में रहते थे। इनके महीने की पगार थी 90 रुपए, जबकि इनके भाई को 150 रुपए मिलते थे महीने के। इन 240 रुपए में मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक बार तो इन्हें अपने किराए के मकान से रात को चुपचाप भागना पड़ा, क्योंकि किराया देने के लिए 50 रुपए तक नहीं थे। बाद में जाकर उन्होंने मकान मालिक को बकाया पैसे चुकाए और फिर जाकर वो किसी जान पहचान वालों के पास रहने लगे। इंग्लिश में एक कहावत है, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, यानी खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती, आपका काम खुद आपके लिए बोलेगा। चंदू भाई और उनके भाई की मेहनत को देखकर उनके एम्प्लॉयर गोविंद खुंत ने कहा, अब तुम ही लोग चलाओ कैंटीन। क्योंकि वो इतने जज्बे के साथ मेहनत के साथ काम कर रहे थे कैंटीन में, उन्हें 1000 रुपए पर मंथ पर कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये साल था 1976, जब एस्टन सिनेमा पर अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कभी कभी की स्क्रीनिंग हो रही थी। स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन गा रहे थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन चंदू भाई के पास ख्यालों में खोने का समय नहीं था। फिल्म में बस 5 मिनट का इंटरवल होता था, जिसमें उन्हें बिजली की स्पीड से ऑर्डर देने होते थे। कोई ऑर्डर नहीं दे पाते थे तो फिर सिनेमा हॉल के अंदर जाकर कस्टमर को ढूंढते अंधेरे में और बाहर सर्व करते। 5 मिनट में स्पीड में काम कर रहा है, प्रैक्टिस थी। इसमें से कोई आदमी बुला के पैसा अंदर चला जाता था, अंदर जाके ढूंढ लेता था मैं। कस्टमर्स के बीच एक बड़ी पॉपुलर डिमांड थी वेफर्स, यानी पोटैटो चिप्स। लेकिन अब एक भारी समस्या उनके सामने आ गई थी। जो सप्लायर चिप्स डिलीवर करता था वो डिमांड के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहा था। डिलीवरी अक्सर लेट भी हो जाती थी, इसलिए कुछ समय बाद सप्लायर बदलना पड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर एक तीसरा सप्लायर ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम वही, ना रेगुलर माल मिलता और ना ही क्वालिटी कमाल की। एक सप्लाई, दूसरा सप्लाई, तीसरा सप्लाई, 3 सप्लाई ने लिया, फिर भी रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं माल मिल रहा था। यहाँ आता है इनकी जिंदगी का दूसरा मंत्र, चिंता नहीं चिंता। पार्ट 2 के लिए नीचे क्लिक करें।